दोस्तों, चीन के लिए पिछले कई साल बहुत खराब गए हैं। इन सालों में चीन की इज्जत तो कम हुई ही है, साथ ही चीन की इकोनॉमी भी अपने बुरे हालातों में चली गई है। लगातार बैंक और रियल एस्टेट कंपनीज दिवालिया हो रही हैं और एक बार फिर से चीन की कंपनियों के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। ये खबर आ रही है यूरोप से। जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार अमेरिका के बाद अब यूरोप ने चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों पर मोटा टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। और ये टैक्स इतना ज्यादा है कि खुद चीन भी इसे सुनकर तिल मिला गया है। तो जानते हैं सारी खबर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों ही अमेरिका ने चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर चीन के एक्सपोर्ट पर जबरदस्त प्रहार किया था। इस कार्रवाई से चीन बहुत नाराज हुआ था, लेकिन अब यूरोप भी अमेरिका के रास्ते पर चल रहा है। खबर आ रही है कि यूरोप चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 25% तक एक्स्ट्रा टैक्स लगाने वाला है। उम्मीद है कि ये टैक्स अगले महीने से लागू हो जाएगा। समाचारों के अनुसार 2023 में चीन ने यूरोप में 1000 करोड़ यूरो की इलेक्ट्रिक कारें बेची थी, जो एक बड़ा अमाउंट है। माना जा रहा है कि इस कदम से चीन की कारें काफी महंगी हो जाएंगी और कम से कम 30% कारों का इंपोर्ट कम हो जाएगा। चीन की कारों का मार्केट शेयर यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर पूरा यूरोप चिंता में है। 2022 में चीन की कारों का शेयर यूरोप में 4% ही था, लेकिन अब ये दुगना यानी कि 8% हो गया है। 1.5 सालों में चीनी कारों की सेल दुगनी होना पूरा यूरोप और यूरोपीय कंपनियों को डराने लगा है। और इन कारों के निर्माताओं का कहना है कि चीन की कारें यूरोप की कारों से अभी भी 20% तक सस्ती हैं। और इस अंतर को बराबर करने के लिए यूरोपीय देशों की सरकारें चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर इतना मोटा टैक्स लगाने वाली हैं। लेकिन पुरानी कहावत है कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा कराता है, और इस बार ये फायदा भारत का होने वाला है। वो कैसे, चलिए बताता हूं। दरअसल भारत की जानी मानी कंपनी टाटा यूरोप में अपनी कंपनी जेएलआर के लिए कार बनाती है। जेएलआर कंपनी यूरोप में तेजी से बढ़ती कंपनी है और इसी साल 2024 में जेएलआर की रिटेल बिक्री 21.7% तक बढ़ गई है। और जेएलआर ने 4,31,733 कारों की बिक्री की है। यूरोप में जेएलआर ने कुल 78,253 यूनिट बेची थी, जो 9.1% की तेजी है, जबकि यूरोप में कुल बिकने वाली कारों का 18% है। दरअसल पिछले काफी समय से अमेरिका और यूरोप चीन से इस बारे में कह रहे थे। चीन की मास मैन्युफैक्चरिंग और अपनी कंपनीज को दी जाने वाली सब्सिडीज चीनी कारों की कीमत कम कर देती है, जिसके कारण यूरोप की इलेक्ट्रिक कारें 60 से 70 लाख की आती हैं, तो चीनी कंपनीज वैसी ही कार 40 से 45 लाख में बेच देती हैं। और इससे यूरोपीय कार निर्माता कंपनियां लगातार अपने मुनाफे को लेकर अपनी सरकारों से शिकायत कर रही थी। भारत चीन की इन चालों को पहले ही जानता था और इसीलिए भारत ने चीनी इलेक्ट्रिक कारों को भारत में आने की इजाजत कभी नहीं दी, क्योंकि जब भी चीनी कारें भारत आती तो उन पर चीनी सरकार एक्स्ट्रा सब्सिडी देती, जिसके कारण इनकी कीमत भारतीय कारों से बहुत कम हो जाती।